हेलो एवरीवन। तो हम कंटिन्यू करते हैं प्रीपोजिशन की आगे की वीडियो। इसके पहले हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 21 से कंप्लीट करेंगे, 21 से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको सुटेबल प्रीपोजिशन ही फिल करना है। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस डैश ग्रोइंग। यहाँ पे देखेंगे द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस डैश ग्रोइंग। यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? टू, फ्रॉम, इन या फॉर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रिवेंट्स हैं। यहाँ पे एक वर्ड है प्रिवेंट। अगर आपका प्रोहिबिट आ जाए, प्रोहिबिट, या फिर आपका प्रिवेंट आ जाए, प्रिवेंट तो है ही है, या प्रोटेक्ट आ जाए, प्रोटेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो एस्केप। एस्केप मतलब भी होता है बचना, अपने आप को बचाना किसी चीज़ से। और डेबार हो गया, डेबार, डेबार, डेजिस्ट हो गया, डेबार, डेजिस्ट। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है, एक होता है रिफ्रेन, रिफ्रेन। अब जहाँ जहाँ पे आपकी प्रेपोजिशन जो लगता है वो बता रही हूँ, रिफ्रेन। और एक होता है एब्स्टेन। इन सब का भी मतलब होता है अपने आप को रोकना या दूर रहना, परहेज करना। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट, प्रोटेक्ट, एस्केप, डेबार, डेजिस्ट या प्रिजर्व। प्रिजर्व भी है, प्रिजर्व। इन सभी का मतलब होता है रोकना, परहेज करना, अपने आप को किसी चीज़ से रोकना। और इन सभी के साथ प्रेपोजिशन एक ही आती है, फ्रॉम। कौन सी प्रेपोजिशन आता है? फ्रॉम। इसमें प्रिवेंट भी लग जाएगा, प्रिवेंट। ठीक है, फ्रॉम आता है इन सभी के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम। यहाँ पे देखेंगे रिफ्रेन और अब्स्टेन, इन दोनों का मतलब तो होता है सेम ही, दूर रहना किसी चीज़ से, परहेज करना। परहेज करना यानी कि अपने आप को किसी चीज़ से रोकना। तो रिफ्रेन शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, ये याद रखना है। किसी चीज़ से शॉर्ट टाइम के लिए आप अपने आप को रोक रहे हो या दूर रह रहे हो, परहेज कर रहे हो, तो रिफ्रेन शॉर्ट टाइम के लिए लगता है। और अब्स्टेन जो होता है ये लॉन्ग टाइम के लिए है, ये याद रखना है, ये लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा यू शुड एब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग। तो स्मोकिंग मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आपको उससे परहेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, अपने आप को रोकना चाहिए स्मोकिंग करने से। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसके बाद प्रेपोजिशन क्या आता है? फ्रॉम आता है, फ्रॉम। और उसके बाद फ्रॉम के बाद जिरेंड आएगा, जिरेंड, जिरेंड, ये याद रखना है। यानी कि कोई वर्ब अगर आएगी तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म जरूर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट द वायरस। अब यहाँ पे प्रिवेंट आया है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? फ्रॉम प्रेपोजिशन लग जाएगा। और फ्रॉम के बाद यहाँ पे फ्रॉम आपका लग गया, और उसके बाद देखिए ग्रोइंग आया है, एक जिरेंड आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मालती इज फेड अप डैश द वेदर। तो ये आपकी यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ, इसके पहले भी वही था। मालती इज फेड अप डैश द वेदर। ज़्यादा बारिश जब होती है, वेदर कोई भी ज़्यादा परेशान करता है, गर्मी होती है, ठंडी होता है, बारिश होता है, कोई भी वेदर, तो हम क्या हो जाते हैं? उससे बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं, या ये समझ लीजिए कि किसी चीज़ से टायर्ड ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से थक जाते हैं। तो यहाँ पे वर्ड है फेडअप, तो याद रखना है फेडअप। फेडअप जो होता है, फेडअप मतलब क्या होता है? फेडअप अपने साथ सबसे पहले इतना जानेंगे कि फेडअप अपने साथ कौन सी प्रेपोजिशन लेता है? विद लेता है। फेडअप इज फॉलोड बाय विद। और फेडअप मीन्स होता क्या है ये भी जान ले। फेडअप मतलब बोर्ड, बोर्ड कोई चीज़, बोर करना, या फिर आप बोल सकते हो अनहैप्पी, अनहैप्पी। ठीक है, या आप बोल सकते हो टायर्ड ऑफ समथिंग, टायर्ड ऑफ समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका प्रेपोजिशन क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा। सो यहाँ पे बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, इट वॉज वेरी जेनरस डैश यू टू ऑफर टू हेल्प मी। जेनरस क्या लगाना है? अबाउट, फ्रॉम, ऑफ या फॉर। कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगी? तो यहाँ पे एक वर्ड है जेनरस, जेनरस, जेनरस। तो जेनरस जो फॉलो करता है अपने साथ, generous, generous of somebody, याद रखना है, generous of somebody प्लस इन्फिनेटिव, सॉरी, प्लस
इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव, ठीक है। यानी कि जेनरस क्या कर रहा है, जेनरस के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लेता है अपने साथ, ऑफ प्रेपोजिशन लेता है, उसके बाद समबडी, ये याद रखना है, जेनरस ऑफ समबडी, समबडी आएगा। और उसके बाद ये भी याद रखना है कि ये जो जेनरस है ये इन्फिनिटिव भी लेता है, समबडी के बाद इन्फिनिटिव आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इट वॉज वेरी जेनरस, आपका समबडी आया हुआ है यहाँ पे, समबडी यहाँ पे आया, उसके बाद टू ऑफर, ये आपका इन्फिनिटिव आया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ऑफ लग जाएगा, ये रूल है। सो यहाँ पे आपका सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द ब्रेन डैश द प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट के पीछे किसका दिमाग था, जवाहरलाल नेहरू का था, पीछे मैंने बोल दिया। एंड इट गेव अ फ्लिप डैश द रिलेशन डैश द टू कंट्रीज, ठीक है, दो कंट्रीज के बीच के रिलेशन की बात कर रहा है। तो जब दो कंट्रीज, देखिए जब भी आपके टू पर्सन हो, अगर आपके दो व्यक्ति हों, दो व्यक्ति या दो थिंग्स की बात हो रही हो, बीच की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं, बिटवीन, बिटवीन। और मोर देन टू की अगर बात हो रहा हो तो वहाँ पे हम अमंग लगाते हैं। खैर यहाँ पे दो कंट्रीज़ की बात हो रही है, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, बिटवीन लगेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट के पीछे किसका दिमाग था, किसका, पीछे की बात हो रही है, यहाँ पे बिहाइंड लगेगा। इसका मतलब ये दोनों तो कट गए, यहाँ पे आपका बिटवीन आएगा, यहाँ पे बिहाइंड आएगा, यानी कि शुरुआत में ही बिहाइंड आ जाएगा आपका। तो बिहाइंड शुरुआत में ये वाला रहा, उसके बाद आपका बिटवीन, सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका टू लग जाएगा, ठीक है, यस, सी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, बिटवीन जो है, बिटवीन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ टू बॉडीज, टू थिंग्स। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, ही गॉट डैश होम लेट, यहाँ पे बताना है टू द या फिर टू द या नन ऑफ द अबव, क्या आपका यहाँ पे रहेगा ये बताना है। कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पे लगेगी, ही गॉट डैश होम लेट, तो यहाँ पे जो आपका प्रेपोजिशन लगेगा कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका हेल्प, आपका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो होम है ना, होम याद रखना है, होम इज़ नॉट फॉलोड बाय एनी प्रेपोजिशन, होम इज़ नॉट फॉलोड बाय एनी प्रेपोजिशन, क्योंकि होम के साथ कोई प्रेपोजिशन हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे आपका कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा, ही गॉट होम लेट ओनली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दे एडवाइज्ड हिम डैश वेट, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, टू, इन टू या टिल, कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगी, दे एडवाइज्ड हिम डैश वेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो वर्ब आई है एडवाइज्ड आया है, तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे आपके एडवाइज हो गए, एडवाइस को ही ले लेते हैं, जैसे आपका एडवाइज हो गया, या फिर आपका डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन हो गया, या फिर आपका एक्सपेक्ट हो गया, कुछ ऐसे वर्ब हैं, एक्सपेक्ट हो गया, या फिर आप बोल सकते हो हार्ड हो गया, ठीक है, हार्ड एट्सेट्रा, कुछ ऐसे आपके वर्ब हैं जो अपने साथ टेक द इन्फिनिटिव आफ्टर देम, इन्फिनिटिव आफ्टर देम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवाइस है, उसके बाद इन्फिनिटिव लेगा, इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आपका टू आ जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, द ट्रेन स्टार्ट्स डैश 6:10, सो यू हैड बेटर टू बी एट द स्टेशन एट 6 o'clock, ठीक है। यहाँ पे कह क्या रहा है ये हम जानेंगे कि जो आपकी ट्रेन है वो 6:10 पर खुलती है, यानी कि 6:10 पर स्टार्ट होती है। उसके बाद तो सो यू हैड बेटर टू बी एट द स्टेशन, तो आपके पास बेहतर ये होगा, आपके पास थी यानी कि बेहतर होगा कि आप 6 बजे तक स्टेशन पहुंच जाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाई एट आएगा कि ऑन बाई आएगा, एट बाई आएगा कि एट ऑन आ जाएगा, क्या आएगा। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे रही हूँ आप लोग को, यहाँ पे आपका
ये कट कर दे रहे हैं और ये कट कर दे रहे हैं। ए और सी में कोई होगा आंसर बताना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रेन कब स्टार्ट हुई है, एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होगी, 6:10 पे स्टार्ट हो जाएगी। 6:10 एग्जैक्ट टाइम दे रहा है। जब एग्जैक्ट टाइम देता है तो हम क्या कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं ये बताना है। जब एग्जैक्ट टाइम दे देगा तो हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे। तो जब एग्जैक्ट टाइम देता है हम प्रेपोजिशन कौन सी लगाते हैं, एट लगाते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि आपके पास बेहतर होगा कि आपके पास समय है, बेहतर होगा कि आप 6 बजे तक स्टेशन पहुंच जाएं। टाइम की बात इधर कर रहा है और टाइम की बात यानी कि समय की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम बाई लगाएंगे। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ही हैज़ बीन देयर डैश मंडे। तो इसका बताना है होम फॉर फ्रॉम ऑन सिंस। क्या आएगा यहाँ पे, ही हैज़ बीन देयर मंडे, क्या आएगा यहाँ पे ये बताना है। मतलब वो मंडे से यहाँ रह रहा है। मंडे से एक आपका क्या दे रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, एक निश्चित समय बता रहा है कि कब से रह रहा है, मंडे से रह रहा है। वैसे भी मंडे संडे जो निश्चित समय है आपके, मंडे संडे इन सभी के साथ आपकी कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, ये आपका सिंस फॉर का है, सिंस लग जाएगा। ठीक है, सिंस हम वैसे भी यूज किसके साथ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ करते हैं। और कब करते हैं कि जब कोई काम पास्ट में शुरू होते प्रेजेंट तक चला आ रहा है, वहाँ पे हम सिंस का काम सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू उसके सेंस पे, कि जब सेंस जैसे आपका सेंस अनिश्चित समय है तो हम लगा देंगे वहाँ पे फॉर, निश्चित समय है तो सिंस लगा देंगे। जैसे कि 2 बजे 3 बजे 2 घंटे ये सब आपका अनिश्चित समय है तो वहाँ पे लग जाएगा फॉर। सुबह से, मंडे से, ठीक है, 1910 से, ये सब एक निश्चित समय बता रहा है तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। देयर में बी एन इंडेक्स डैश एट द एंड ऑफ द बुक। अच्छा मैंने बोल ही दिया एट द एंड, चलिए आंसर यहाँ पे एट लग गया, मैंने बोल ही दिया एट द एंड। नेक्स्ट, हैव यू एनी गुड बुक्स डैश बॉटनी यू कैन लैंड मी अबाउट ऑन बिटवीन इन। यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ठीक है, हैव यू एनी गुड बुक्स, यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आपका आएगा, तो बुक्स ऑन बॉटनी, ठीक है, किस पर है, ये बॉटनी है। ये जो हैव यू एनी गुड बुक्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पुस्तक के अंत में, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास बॉटनी, क्या आपके पास बॉटनी विज्ञान की यानी कि वनस्पति विज्ञान की कोई अच्छी किताब है बॉटनी पर, तो ऑन लग जाएगा यहाँ पे, ऑन सही है, बॉटनी पर कोई अच्छी किताब है। नेक्स्ट, दे गॉट मैरिड डैश 17, इसका भी बताना है, मतलब वो 17 मतलब 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। दे गॉट मैरिड डैश 17, 17 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई। यहाँ पे क्या लगा, अबव या ओवर या इनटू या एट, क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे भी हम एट प्रेपोजिशन लगाएंगे, एट 17 हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे एट, क्योंकि एट हम कब यूज़ करते हैं, एट का यूज़ हम तब भी करते हैं जब वो स्टेट एट द एज एट विच समबडी डज समथिंग, मतलब एज बताने के लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ करने जा रहा हो, इस एज में करने जा रहा हो, तब भी हम वहाँ पे ऐड का यूज़ करते हैं, एट द एज। देयर इज़ नो क्योर डैश दैट डिजीज़, यहाँ पे बताना है आपको कि क्या लगेगा, देयर इज़ नो क्योर डैश दैट डिजीज़, तो यहाँ पे आपका क्योर फॉर समथिंग, क्योर फॉर समथिंग, ये याद रखना है, जिसका मतलब क्या होता है, क्योर फॉर समथिंग मतलब अ मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट दैट क्योर्स ऑल इलनेस, जिसका मतलब क्या होता है, अ मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट दैट क्योर्स ऑल इलनेस, ठीक है, क्योर फॉर समथिंग, तो यहाँ पे फॉर लग जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, डैश यू कंप्यूटर वर्क एज वेल,
डैश योर कंप्यूटर वर्क एज वेल। इसका बताना है यहाँ पे क्या आएगा। आई थिंक कुछ तो था यहाँ पे क्वेश्चन ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि डैश आपका है क्वेश्चन, उसके बाद डूइंग द कुकिंग डूइंग द कुकिंग। आगे है आई कैन हेल्प यू विद, ठीक है, विद। उसके बाद ये आया है विद योर कंप्यूटर वर्क एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे डैश है आपका, उसके बाद यहाँ पे दिया है डूइंग द कुकिंग, आई कैन हेल्प यू विद योर कंप्यूटर वर्क एज वेल। तो बताना है यहाँ पे क्या लगेगा, बिसाइड्स एक्सेप्ट या आल्सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बिसाइड, ये दोनों तो नहीं लगेंगे, बस दो ही है यहाँ पे। एक होता है बिसाइड मतलब बगल में, बगल, या बोल सकते हो नेक्स्ट, ठीक है। और एक होता है बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि डूइंग द कुकिंग, यानी कि कुकिंग के अतिरिक्त भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ विद योर कंप्यूटर वर्क एज वेल में। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिसाइड्स, के अतिरिक्त की बात कर रहा है, नॉट नेक्स्ट या बगल की बात नहीं कर रहा है। तो इसकी बात नहीं कर रहा है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसकी बात नहीं कर रहा है, इसकी नहीं बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मैंने पूरा लिख दिया है। नेक्स्ट, ही गॉट टू द स्टेशन जस्ट डैश टाइम टू कैच द 8:45 शटल। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपका कौन सी प्रेपोजिशन होगी, बाय, इन, अपॉन, एट। तो अभी मैंने बताया है ही गॉट द स्टेशन जस्ट इन टाइम टू कैच द 8:45 शटल। इन टाइम की बात हो रही है, ना ऑन टाइम, ना एट, ना अपॉन, ना बाय, यहाँ पे इन टाइम की बात हो रही है, इन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रेपोजिशन। तो बताना है कि कौन सी एडजेक्टिव है जो करेक्ट प्रेपोजिशन को फॉलो नहीं कर रहा, कौन सा वो एडजेक्टिव है जो करेक्ट प्रेपोजिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे केयरफुल के साथ हम कौन सी, ये जो आपका एडजेक्टिव है केयरफुल, इसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, ऑफ, केयरफुल ऑफ। एनॉयड एट, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे एनॉयड ऐड कर दिया है, एंग्री हो गया आपका, एंग्री हो गया, या फिर आपका एनॉयड हो गया, वेक्स्ड हो गया। इन सभी का मतलब होता है गुस्सा करना, क्रोधित होना। इनके साथ आप विद भी लगाते हो, इनके साथ दो दो प्रेपोजिशन आती है, विद भी आता है और एट भी आता है। तो विद कब आता है, विद जब पर्सन, समबडी, ठीक है, समबडी, यानी कि जब आप किसी पर्सन से नाराज़ होते हैं, पर्सन के ऊपर गुस्सा होते हैं, तो आप वहाँ पे विद लगाएंगे, विद। बट अगर किसी के एक्शन से आप नाराज़ हो रहे हो, या किसी के, 1 मिनट, बट अगर आप किसी के एक्शन से आप नाराज़ हो रहे हो, एक्शन हो गया, या किसी के बिहेवियर से नाराज़ हो रहे हो आप, ठीक है, किसी के बिहेवियर से नाराज़ हो, पूरा मिला के अगर हम बात की जाए थिंग्स, ठीक है। अगर यहाँ पे बस इतना याद रखना है, इनके बाद विद भी आता है, एट भी आता है। अगर आप किसी पर्सन से नाराज़ हो रहे हो तो विद आएगा, अगर उस पर्सन के एक्शन से या उस पर्सन के बिहेवियर से, किसी थिंग से आप नाराज़ हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, तो वहाँ पे ऐट लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आप थिंग्स आगे जोड़ा है तो ऐट सही किया है, ये भी सही है, बट यहाँ पे पूरा मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हॉरिफाइड एट, हॉरिफाइड के साथ भी आपका क्या प्रेपोजिशन आता है, एट, जो कि करेक्ट है। यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बिजी एट लेसन्स, बिजी के साथ हम क्या करते हैं, बिजी विद होता है, नॉट एट, बिजी विद समथिंग, या फिर बिजी विद समबडी, ठीक है, समबडी।
यानी कि बिजी विद समथिंग हो या समबडी हो, दोनों के साथ आप विद लगाएंगे। यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप किसके साथ क्या लगाएंगे। बिजी अगर आप आगे समथिंग है तब भी विद लगाएंगे, बडी है तब भी आप विद लगाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था वो आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। कौन सी पेयर है जो मिसमैच्ड है। ओके तो यहाँ पे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच, कौन सा मिसमैच है ये बताना है। सिंपल प्रेपोजिशन आफ्टर है, कंपाउंड प्रेपोजिशन ऑफ है, डिस्गाइज प्रेपोजिशन ए एंड ओ है, एंड पार्टिसिपल प्रेपोजिशन इन लिeu ऑफ है। तो कौन सा मिसमैच है, कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंपल आपका प्रेपोजिशन क्या क्या होता है। जो आपके सिंपल प्रेपोजिशन होते हैं, जैसे आपका एट हो गया, एक मिनट, जैसे आपका एट हो गया या फिर आपका बाई हो गया, जो सिंपल है उसमें और कुछ जुड़ता नहीं है। आपका फ्रॉम हो गया या फिर आपका ऑफ हो गया, ऑफ, या फिर आपका आउट हो गया, ये वाला भी ऑफ, सिंगल एफ और डबल एफ वाला भी, टिल हो गया, ठीक है, और आपका इन हो गया, ऑन हो गया, ओवर हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, आपका जैसे बोल सकते हो यस ओवर सही है, ओवर हो गया। ये सारे क्या है, सिंपल प्रेपोजिशन है। आपके सिंस अंडर, ये सारे क्या है, सिंपल प्रेपोजिशन है। कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशन में हम क्या करेंगे, आपका कोई नाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो या फिर एडवर्ब हो, बस इतना याद रखना है। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसमें आपका प्रीफिक्स जुड़ जाए वो आपका कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है। किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में कोई प्रीफिक्स, कोई उपसर्ग जुड़ जाए वो आपका कंपाउंड प्रेपोजिशन है। जैसे मैंने क्रॉस, इसमें क्या जुड़ गया, एक प्रीफिक्स जोड़ दें ए, एक क्रॉस हो जाएगा। लॉन्ग एडजेक्टिव है, मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, अलॉन्ग हो गया। तो इसी तरह जैसे मैंने मंग, इसमें मैंने आ जोड़ दिया, अमंग, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे मैंने कह दिया साइड, इसमें मैंने प्रीफिक्स जोड़ दिया बिसाइड, या फिर आपका बोल सकते हैं योंड, तो इसमें मैंने प्रीफिक्स जोड़ दिया बियॉन्ड। तो कहने का मतलब है कोई नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, उसमें प्रीफिक्स जुड़ जाता है वो आपका कंपाउंड प्रेपोजिशन होता है, इतना ध्यान रखना है। डिस्गाइज प्रेपोजिशन क्या होता है, ए एंड ओ, ये करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है आपका डिस्गाइज प्रेपोजिशन, ये आपका करेक्ट है। और पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल जो प्रेपोजिशन होते हैं ये आपका, ये भी करेक्ट है, लेकिन पार्टिसिपल प्रेपोजिशन ये आपका इनकरेक्ट है। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन में क्या होते हैं, जिस वर्ब के लास्ट में आईएनजी जुड़ जाएगा या फिर ईएन जुड़ जाएगा या फिर ईडी जुड़ जाएगा, वो आपका पार्टिसिपल प्रेपोजिशन होता है, ये याद रखना है, ठीक है। वर्ब के लास्ट में आईएनजी जुड़ जाए या ईएन जुड़ जाए या ईडी जुड़ जाए, वो आपका पार्टिसिपल प्रेपोजिशन हो जाता है। अच्छा, फ्रेज यहीं पे जान लेते हैं फ्रेजल प्रेपोजिशन क्या है। तो फ्रेजल प्रेपोजिशन भी में आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, यानी कि उसमें भी रहता है आपका प्रेपोजिशन रहता है, प्रेपो, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका मॉडिफायर रहता है। जैसे हम बोल दिए अकॉर्डिंग टू, ये आपका फ्रेजल प्रेपोजिशन हो गया, या इन कोर्स ऑफ, या इन ऑर्डर टू, इन कोर्स ऑफ लिख नहीं पाऊंगी यहाँ पे, इन ऑर्डर टू, इन कोर्स ऑफ, या फिर आप बोल सकते हैं इन लिeu ऑफ। ये जो इन लिeu ऑफ है ना, यहाँ पे जो लिखा है ना इन लिeu ऑफ, ये फ्रेजल प्रेपोजिशन है, नॉट पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, ठीक है, ये याद रखना है। बाय वे ऑफ, ये भी आपका है बाय वे ऑफ, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है। तो अब यहाँ पे जो आपका ये जो है, जैसे पार्टिसिपल कंसर्निंग, मतलब जिसके लास्ट में आईएनजी आ जाए, ईएन आ जाए, वो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है।
तो यहाँ पे हमारा जो गलत है 2 मिसमैच हो जाएगा। यहाँ पे ये भी गलत है क्योंकि ये तो सिंपल का है, मैंने अभी बताया है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे पार्टिसिपल ये फ्रेजल प्रेपोजिशन है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी और डी ये दोनों ही रॉन्ग हैं, ठीक है। और मैंने बताया है कौन क्या है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज़ नॉट फॉलोड बाई करेक्ट प्रेपोजिशन। तो कौन सा वर्ब है जो करेक्ट प्रेपोजिशन को फॉलो नहीं करता है, कौन सा वो वर्ब है जो करेक्ट प्रेपोजिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि अमेलगामेट विद, सही है, अमेलगामेट विद जो है ये करेक्ट है। उसके बाद आपका बाउंड टू, ये भी आपका करेक्ट है। बेनिफिशिएंट टू, ये भी करेक्ट है, बेनिफिशिएंट के साथ भी लगता है। इनकरेक्ट की बात कर रहा है तो हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, वो आपका एंजायस हो जाएगा। एंजायस या एनेक्सिस कुछ भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे इसके साथ आपका ऐड प्रेपोजिशन नहीं आएगा, तो क्या आएगा देख लेते हैं। एंजायस अबाउट, देखिए एंजायस के साथ आपकी प्रेपोजिशन अबाउट आएगा। अबाउट कब आएगा? अबाउट समथिंग। जब हम किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, तो वहाँ पे हम अबाउट लगाते हैं, ठीक है। समथिंग यानी कि किसी चीज़ के लिए है। एंजायस फॉर समबडी, जब हम किसी पर्सन के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हम फॉर लगाते हैं, ये याद रखना है, ओके। तो एंग्सियस अबाउट समथिंग हो जाएगा और एंग्सियस फॉर समबडी हो जाएगा, ठीक है। इसको एंजायस नहीं पढ़ेंगे, एंग्सियस अबाउट समथिंग एंड एंग्सियस फॉर समबडी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, कैन द डॉक्टर क्योर हिम डैश अस्थमा। अब देखो यहाँ पे क्योर फिर से आया है कि क्या डॉक्टर उसको अस्थमा से ठीक कर पाएगा, क्योर कर पाएगा, कर सकता है। यहाँ पे मैंने बताया था क्योर फॉर समथिंग, क्योर फॉर कब लगेगा? जब समथिंग की बात होगी, समथिंग क्योर फॉर। यहाँ पे क्या कह रहा है? क्योर, उसके बाद समबडी है, अस्थमा की बात होती है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे, क्योर ऑफ लगाएंगे, ये याद रखना है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? क्योर ऑफ लगाएंगे। यहाँ पे जो क्योर मीन टू मेक अ पर्सन या फिर कोई एनिमल हो, हेल्दी एनिमल, अगेन आफ्टर एन इलनेस, क्योर इज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन ऑफ। क्योर हमेशा क्या लेता है अपने साथ? ऑफ प्रेपोजिशन लेता है। लेकिन अगर समथिंग है तो वहाँ पे फॉर ले लेगा, लेकिन यहाँ पे समथिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पर्सन है। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी डैश वर्किंग, अभी बताया मैंने, प्रिवेंट का पूरा दिया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए उसके बाद जिरेंड आया है। नेक्स्ट वन है, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ, मैंने उसे पिछले महीने से नहीं देखा है, पिछले महीने से नहीं देखा है। तो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है? फॉर, फ्रॉम, सिंस या टिल, एक निश्चित समय बता रहा है कि अनिश्चित, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। तो पिछले ही महीने से नहीं देखा है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। सो सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो बस इतना ही रहने देते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन हमको करना था, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।